हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ब्लड रिलेशन पार्ट थर्ड। ब्लड रिलेशन के प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे हैं और बेसिक भी जाना है, लेकिन अभी भी एक पार्ट ऐसा है जिसको अभी हमने टच नहीं करा है और उसका नाम है पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन, जो पैसेज के फॉर्म में दिए जाते हैं और आज के टाइम पे सबसे हाई लेवल क्वेश्चन इन्हीं से बनाया जा सकता है। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में आपको पैसेज फॉर्म ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने एक क्वेश्चन आने जा रहा है, देखिए आ चुका है क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। एक पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बस लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखिएगा। तो जरा स्टार्ट करते हैं। बी एंड डी आर द कजन ब्रदर्स, ए इज द फादर ऑफ बी। देखिए सबसे पहले हम ए को बनाते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी, अच्छी बात है। फिर आगे कह रहा है एंड, अब देखिए एंड का सिंपल सा अर्थ है ए की बात कर रहा है। ए इज द अंकल ऑफ सी, ए अंकल है किसके? सी के। तो हम यहां पर सी को बना सकते हैं, ए इज द अंकल ऑफ सी, बन गया। सी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, सी हु इज द सिस्टर ऑफ डी, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सीज मदर इज मैरिड टू ई, सी की मदर इज मैरिड टू ई। अब नोटिस करिए, मुझे नहीं पता कि ई ए के भाई हैं या ब्रदर इन लॉ हैं, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहां पे डॉट्स बना रखता हूं क्योंकि ये चीज अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए एक पॉइंट और भी बोला था, बी एंड डी आर द कजन ब्रदर। तो बी और डी जो हैं वो ब्रदर हैं, दैट मींस कि दोनों मेल हो गए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। यहां पे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, सीज मदर इज मैरिड टू ई। तो नोटिस करिए सी की मदर जिसकी शादी ई से हुई है। आगे बढ़ते हैं। ई हु इज द ब्रदर ऑफ ए, देखा मैंने ये चीज बोली थी कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए है या नहीं है, ये चीज यहां देखिए मेंशन हो गई। तो हम तुरंत इस डायग्राम को जल्दी से चेंज कर लेंगे, यहां पर ई को बना लेंगे और यहां पर ये हो जाएंगी सी की मदर। कौन है ये चीज अभी क्लियर नहीं है। देखिए नोटिस करिए, सीज मदर इज मैरिड टू ई। अगर मैं सी की मदर को इधर बनाऊं और ई को इधर बनाऊं तो भी बन जाता, और अगर मैं सी की मदर को यहां बनाता और ई को यहां बनाता तो भी बन जाता। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो देखिए यहां पे मेंशन है हु लगा रखा है, इसका मतलब ई की बात कर रहा है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ई किसका भाई है? ए का। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ इज बी रिलेटेड टू सीज फादर, दैट मींस कि बी का सी के पिताजी इनके साथ, तो नेचुरल सी बात है कौन है? नेफ्यू। बी इज द नेफ्यू ऑफ ई, तो आंसर क्या आएगा? नेफ्यू इज द राइट आंसर, आंसर ए होगा। तो समझ में आया? तो देखिए फैमिली ट्री तो यहां पर भी ड्रॉ करना है, लेकिन आपके सामने जो लैंग्वेज है वो एक पैसेज के फॉर्म में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पैसेज फॉर्म ब्लड रिलेशन। तो आई होप भी क्लियर हुआ कि इस तरह से डायग्राम बनाना था। इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है, इसका आंसर आ चुका है, फर्स्ट इज द राइट आंसर, आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने। देखिए कई बार स्टूडेंट को लगता है कि लैंग्वेज बहुत बड़ी है इसलिए क्वेश्चन टफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सॉल्व करिए, अपने आप पता चलेगा कि क्वेश्चन टफ है कि इजी है। तो जरा स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू कपल इन द फैमिली, कुमाली हैज टू चिल्ड्रन, अच्छी बात है, यहां पे बना दिया के और इसके दो बच्चे हैं। नेक्स्ट में आते हैं, मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, हु इज द ब्रदर। अब देखो ये लाइन बिल्कुल अलग है तो इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, तो एम लिख लिया। मधुरिमा वाइफ है किसकी? ओम प्रकाश की, तो ओम प्रकाश यहां बना लिया मैंने। अब हु लगा रखा है मतलब ओम प्रकाश की बात कर रहा है। ओम प्रकाश इज द ब्रदर ऑफ मानी, ओम प्रकाश जो ब्रदर हैं किसके हैं? मानी के, तो मैंने यहां पे लिख दिया मानी। अब देखो एम से मधुरिमा भी था और एम से मानी भी है, तो भैया जब दो नाम एक ही लेटर से आ गए तो हमें काम ये करना है कि कुछ और भी उनके आगे मेंशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कुमाली। अब देखो यहां पे मैंने बना दिया पिंकी, डॉटर है किसकी? कुमाली की। नेक्स्ट में आते हैं, उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, तो उर्मिला संजू की बहन है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। संजू हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश, अब देखो यहां से मिल गया मुझे, संजू हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश, और आगे कह रहा है उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू, तो उर्मिला सिस्टर है किसकी? संजू की। देखा, तो हर लाइन आपस में कोरिलेट हो रही है, जैसे ही कोरिलेट हो जाए आप डायग्राम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तरुण इज द सन ऑफ मानी, अब देखो तरुण इज द सन ऑफ मानी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मानी, अब आगे हु लगा रखा है मतलब मानी की बात कर रहा है। मानी इज द मेल, तो यहां से हमें कंफर्म हो गया मानी मेल है, अच्छी बात है।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीजें हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन हमारे सामने कंप्लीट है। हाउ इज मधुरिमा रिलेटेड टू कुमाली। अब देखो मधुरिमा का ये और कुमाली के साथ पूछा जा रहा है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि क्या दोनों डायग्राम क्या ज्वाइंट नहीं होंगे, क्या होंगे। तो इस लाइन को हम एक बार दोबारा फिर से रीड करें। देयर आर टू कपल इन द फैमिली। देखो टू कपल बोले थे स्टार्टिंग में, एक कपल तो मिल गया, एक कपल बाकी है। अब हमें ये जज करना है कि दूसरा कपल हम क्या बना पाएंगे। देखो दो अलग अलग डायग्राम्स हमारे सामने बने हैं, लेकिन जब हम इन दोनों डायग्राम को ज्वाइंट करना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इस बात को समझाते हैं। नोटिस करो, अगर मैंने टी को यहां बना दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, टी यहां पर हो गया और ये कौन हो गई, इनकी वाइफ हो गई, किसकी, मानी की। मानी को मैं यहां पे बना रहा हूं, नोटिस करो, बहुत ध्यान से समझिएगा, मानी यहां पर आ गए और ये डायग्राम उठकर मैं पूरा यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएंगे ओम प्रकाश जी और ओम प्रकाश की वाइफ, एम लिखा है मैंने। इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है एस और एक का नाम है यू। बन गया डायग्राम। अब देखिए पूरा डायग्राम बन चुका है। जो स्टार्टिंग में बोला था देयर आर टू कपल, इसी पॉइंट से हमने जोड़ा और पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो इस डायग्राम को हम कैंसिल कर देंगे और ये डायग्राम हमारे सामने बन चुका है। अब क्वेश्चन ने लास्ट में आपसे पूछा था कि हाउ इज मधुरिमा रिलेटेड टू कुमाली। अब देखो मधुरिमा का कुमाली के साथ पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ। समझ में आया कैसे। देखो ये इनके हस्बैंड है और ये दैट मीन्स कि दोनों के हस्बैंड आपस में भाई भाई हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों कौन है, भाभी हैं। समझ में आया। तो मधुरिमा कुमाली की कौन है, भाभी हैं। तो आंसर आ चुका है सिस्टर इन लॉ इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन। अब देखो यहां पर लिखा है हिमांशु। नॉर्मली ये नाम मेल का होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाम हिमांशु फीमेल के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन बोला गया है। अंजन की बेटी का नाम हिमांशु है, इसलिए देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है मृणाली अर्चनाज सिस्टर। दैट मीन्स कि मृणाली जो है वो अर्चना की बहन है। अच्छी बात है। अब देखो यहां पर ये कौन था, अंजन था, हम नोट कर ले रहे हैं। अब ए से एक नाम और आ रहा है अर्चना। अब मृणाली जो है अर्चना सिस्टर हैज अ सन राहुल। अब देखो मृणाली जो है वो अर्चना सिस्टर, अर्चना की बहन है। ठीक, मृणाली अर्चना सिस्टर हैज अ सन राहुल, हैज अ सन जिसका नाम है राहुल। आगे बढ़ते हैं। एंड अ डॉटर सुनन्या, और इनकी बेटी है जिसका नाम है सुनन्या। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। काल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल। अब देखो के से दोनों नाम है, याद रखिएगा। काल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल एंड सिस्टर ऑफ सुनन्याज मदर। अब देखो सुनन्या जो हमारे सामने आ चुकी है, तो सुनन्याज मदर ये रही। नोटिस करिए, तो सुनन्याज मदर यहां से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। काल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल एंड सिस्टर ऑफ, दैट मीन्स कि ये जो काल्पिका है वो इनकी बहन है। समझ में आया। तो यहां से हम काल्पिका को बना सकते हैं। मैं यहां पे KAL लिख रहा हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो यहां से कोरिलेट हुआ। देखो एंड जो होता है वो अपने बगल वाले को नहीं बताता, तो काल्पिका को बता रहा है। काल्पिका सिस्टर ऑफ सुमन्यास मदर, तो नेचुरल सी बात है सुनन्यास मदर की बहन कौन है, काल्पिका। अब जैसे ही हमारे सामने काल्पिका बन गई, तो काल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल, तो ये मदर है किसकी, कृपाल की। तो यहां पे मैंने कृपाल को बना लिया। समझ में आया। अभी देखो अंजन और हिमांशु बनाना बाकी है, ये कहां पर आएंगे अभी किसी को नहीं पता, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखना ये कौन है, अर्चना है, याद रखिएगा। ए से दो नाम है, अंजन भी है और अर्चना भी है। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। राहुल इज द कजन ऑफ कृपाल। अब देखो राहुल जो है वो कजन है कृपाल का। राहुल हमारे सामने पहले ही आ चुका है और ऑटोमेटिकली कृपाल का कजन ही बन रहा है, तो इस लाइन का देना ना देने के बराबर है। समझ में आया। अगले पॉइंट मूव करते हैं। कृपाल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपाल जो ब्रदर है किसका, हिमांशु का, तो हम हिमांशु को यहां बनाएंगे। हिमांशु पहले से फीमेल कंफर्म है, ये बन गया। और जैसे ये बनकर मिला तो हम यहां पर अंजन को बना देंगे और ये डायग्राम हटा देंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम हम लोगों ने हटा दिया। यहां पर हिमांशु हो गए
और यहां पर अंजन हो जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए डायग्राम हमारा लगभग बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाउ इज अर्चना रिलेटेड टू अंजन? अब नोटिस करो, अर्चना का अंजन के साथ रिलेशन पूछा गया है, हाँ या ना? अब देखो, अर्चना की बहन है और उसका हस्बैंड है, तो अर्चना अगर फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ आएगा, और अर्चना मेल है तो आंसर आएगा ब्रदर इन लॉ। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं और इस बात को जज करते हैं कि क्या हम अर्चना का जेंडर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन देखिए आंसर तो हमारा आ ही चुका है, आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। क्यों? क्योंकि नोटिस करिए, अगर अर्चना मेल है तो आंसर आता ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर तो हमारा फिक्स हो चुका है। लेकिन तब भी हम एक बार जरूर क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा और एक बार इस बात को रीचेक कर लेते हैं कि क्या अर्चना का जेंडर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जरा इसको फिर से पढ़ते हैं। हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन, बन चुका है। मृणाली अर्चना सिस्टर। अब देखो, मृणाली जो है वो अर्चना की बहन है, अर्चना कौन है ये नहीं बताया। मृणाली अर्चना सिस्टर, हैज अ सन राहुल एंड डॉटर सुनन्या, बिल्कुल बन चुका है। काल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल, अच्छी बात है, एंड सिस्टर ऑफ सुनन्याज मदर, ये भी बन चुका है। राहुल इज द कजन ऑफ कृपाल, ये भी बन चुका है। कृपाल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु, ये भी बन चुका है। तो आई होप क्लियर हो गया सारी चीजें कि अर्चना का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। और मैंने आपसे कहा था नाम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। अब देखो यहां पे एग्जामिनर ने कंफर्म कैसे करा सिस्टर इन लॉ ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो नोटिस करो यहां पे नन ऑफ दीज है नहीं। अगर यहां पे नन ऑफ दीज होता तब मैं नन ऑफ दीज ही लगाता। क्यों? क्योंकि अर्चना का जेंडर आइडेंटिफाई है नहीं। और नोटिस करिए, अगर हमें अर्चना का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है तो हमारा पहला प्रेफरेंस आंसर आएगा सी एंड डी। क्या आएगा आंसर? सी एंड डी। ये चीज ध्यान रखिए। देखिए यहां पे सी एंड डी नहीं है, अच्छी बात है। दूसरा प्रेफरेंस हमारे सामने आएगा नन ऑफ दीज। अगर मेरे पास सी एंड डी और नन ऑफ दीज दोनों होते तो मैं सी एंड डी को टिक करता, नन ऑफ दीज नहीं लगाता। लेकिन अगर सी एंड डी नहीं है तो नन ऑफ दीज लगाऊंगा। अब देखो, ना ही मेरे पास सी एंड डी है ना ही नन ऑफ दीज है, तो भैया मेरे पास एक चारा है कि मैं अर्चना को फीमेल मान लूं और उस फीमेल के बेसिस पर अर्चना हो जाएंगी अंजन की क्या हो जाएंगी? सिस्टर इन लॉ। तो यहां पे थर्ड प्रेफरेंस मैं दे सकता हूं सिस्टर इन लॉ का, और वही चीज आपके सामने अवेलेबल है, दैट्स व्हाई। और अगर मान लेते हैं ये भी अवेलेबल नहीं है तो एक ऑप्शन और भी है आपके पास, वो क्या है? ब्रदर इन लॉ। क्योंकि मैं अर्चना को मेल मान लूं और मेल के बेसिस पर ये ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे चार ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, एक सी एंड डी, फिर एक नन ऑफ दीज, फिर एक सिस्टर इन लॉ, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने ब्रदर इन लॉ। समझ में आया? इन प्रेफरेंस वाइज चलिएगा। देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस सी एंड डी देना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा प्रेफरेंस नन ऑफ दीज देना है, तीसरा प्रेफरेंस सिस्टर इन लॉ देना है, और चौथा प्रेफरेंस देना है ब्रदर इन लॉ। तो आई होप क्लियर हुआ। इसका आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे हाई लेवल पर जो ब्लड रिलेशन बनता है वो यहीं से बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। रेवती इज द सिस्टर ऑफ सुजीत, रेवती इज द सिस्टर ऑफ सुजीत, अच्छी बात है। प्रांजल मदर इज मैरिड टू सुजीत। अब देखो प्रांजल मदर इज मैरिड टू सुजीत, नोटिस करिए, दैट मीन्स कि प्रांजल की मदर, प्रांजल मदर ये रहा, इज मैरिड टू सुजीत, इसकी शादी सुजीत के साथ हुई है। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भविता हैज अ वन सन एंड वन डॉटर। अब देखो ये मैं अलग से बना सकता हूं, भविता वन सन एंड वन डॉटर, मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लोपा इज द सिस्टर ऑफ प्रांजल। अब देखो लोपा इज द सिस्टर ऑफ प्रांजल, लोपा एल लिख लिया मैंने, सिस्टर ऑफ प्रांजल। नेक्स्ट में आते हैं, अगला देखते हैं। अब देखो प्रांजल के बाद जस्ट हु लगा रखा है, हु हमेशा अपने बगल को बताता है, तो ये कहना चाहता है प्रांजल इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ भविता। तो प्रांजल ग्रैंडसन है किसका? पैटर्नल ग्रैंडसन, मतलब प्रांजल के फादर की बात हो रही है। नोटिस करिए, प्रांजल हु इज द पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ भविता, तो यहां पर भविता आएगा। और जो डायग्राम हम लोगों ने यहां बनाया तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा ये बन गया, तो इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं। लोपा इज द डॉटर ऑफ राम्या। अब देखो लोपा राम्या की डॉटर है, तो राम्या यहां पर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? और कोई भी लेटर जो है वो दो बार नहीं आया, ठीक है, सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जो दो बार आया है मेरे सामने, वो आर है। तो एक काम करते हैं, यहां पे आर ई लिख लेते हैं और आर ए लिख लेते हैं। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी लेटर दो बार आ रहा है
तो उसको आपने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हाउ इज रेवती रिलेटेड टू राम्या? देखिए रेवती का राम्या के साथ पूछा गया है तो नेचुरल सी बात है इनकी ननद है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे? ननद, क्योंकि देखिए रेवती का भाई और उसकी वाइफ राम्या है, तो आंसर क्या आएगा? ननद, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। अब देखिए रेवती का राम्या के साथ रिलेशन आ चुका है सिस्टर इन लॉ, लेकिन देखिए नोटिस करिए यहां पे सिस्टर इन लॉ तो है ही नहीं, तो क्या आंसर गलत हो चुका है? नहीं। देखिए अगर आंसर सिस्टर इन लॉ आया है तो आंसर डॉटर तो होगा नहीं, सिस्टर तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है, सभी को समझ में आ चुका है। अब देखिए अगर हम सिस्टर इन लॉ को किसी और नाम से भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है उस पर फोकस करते हैं। देखिए रेवती के भाई की पत्नी राम्या है, तो दैट मीन्स हम यहां कह सकते हैं ब्रदर्स वाइफ, बिल्कुल सही आंसर है। रेवती का राम्या के साथ क्या रिलेशन बनेगा? ब्रदर्स वाइफ, तो आंसर क्या आएगा? ब्रदर्स वाइफ इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बनेगा, इसका आंसर आ चुका है, बी आंसर सही है। लेकिन अगर राम्या का रेवती के साथ पूछते तो आंसर आता हस्बैंड सिस्टर, हस्बैंड सिस्टर, ठीक। तो हस्बैंड सिस्टर तब आता जब राम्या का रेवती के साथ पूछते तो आंसर आता हस्बैंड सिस्टर, और रेवती का राम्या के साथ पूछा है तो आंसर आता है ब्रदर सिस्टर। इसके आगे मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके बाद जो ऑप्शंस क्रिएट करें वो बहुत अच्छे लेवल पे क्रिएट करें। आपके सामने आ चुका है, आंसर बी होगा, तो बी परफेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा सीखने को मिलेगा कि ऐसा भी हो रहा है ब्लड रिलेशन में। देखिए प्रैक्टिस एक ऐसा टूल है जो आपको हर बार कुछ ना कुछ सिखाता है कि अगर ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा करना है, तो ये चीज प्रैक्टिस से ही सीखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू बन गया। नेक्स्ट पे आते हैं। एस इज द फादर ऑफ पी, एस पिता है किसके? पी के। आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। नेक्स्ट में आता है इफ टी इज द मदर ऑफ आर। अब देखो टी मदर है किसकी? आर की, अच्छी बात है। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी के साथ क्या है? तो नेचुरल सी बात है ग्रैंडसन है। अब कौन सा ग्रैंडसन है? तो ग्रैंडसन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पैटर्नल मैटरनल नहीं लगाना है, तो आंसर आ चुका है ग्रैंडसन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर टी का पी के साथ पूछा जाता तो आंसर क्या बनता? ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के केस में आप पैटर्नल मैटरनल लगा सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है? डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर डी है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, मयंक इज द सन ऑफ अरविंद। अब देखो मयंक सन है किसका? अरविंद, ठीक है, तो यहां पे ए बना दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, मयंक एंड कश्यप आर द ब्रदर्स, यहां पे के बना दिया। ब्रदर्स बोला है दैट मींस कि दोनों आपस में भाई भाई हैं। क्लियर हुआ? आगे देखो, दुर्गा इज द मदर ऑफ कश्यप, दुर्गा मदर है कश्यप की, तो ये ए जो हो जाएगा फादर हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है, संचित इज द ब्रदर ऑफ अरविंद। अब देखो संचित जो है वो ब्रदर है किसका? अरविंद का, तो यहां पे संचित बना दिया मैंने। आई होप क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट में आता है, हृदय इज द सन ऑफ संचित, तो मैंने यहां पे एच बना दिया, हृदय इज द सन ऑफ संचित। अब हाउ इज हृदय रिलेटेड टू कश्यप? हृदय का कश्यप के साथ क्या रिलेशन है? नेचुरल सी बात है कजन आएगा, तो आंसर क्या है इसका? कजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। तो था ना आसान? देखिए कई बार क्वेश्चन इजी मिलेगा, कई बार क्वेश्चन टफ मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस है जो आपको हर बार आसान करेगी। और ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री बहुत बड़ा रोल निभाता है, जितने अच्छे से फैमिली ट्री आप समझ जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो इसका आंसर आ चुका है, बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल ओनली सिस्टर अक्षरा। तो देखो अनिल यहां पे बनाया, ठीक, अनिल ओनली सिस्टर कौन है? अक्षरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अक्षरा बना दिया, ओनली सिस्टर। अब इनकी जो बेटी है उसका नाम क्या है? स्वाति, तो यहाँ पे बेटी को बना दिया स्वाति। तो स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल ओनली सिस्टर अक्षरा। अनिल्स मदर इज गौरी। अब देखो अनिल की मदर इज गौरी, यहाँ पे हम बना लेते हैं GOU, लिख लिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, कामनी इज द गौरीज मदर, तो यहाँ पे हमने कामनी को बना दिया गौरीज मदर। कामनीज हस्बैंड इज गौरव, यहाँ पे हमने गौरव को बना दिया।
ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जी नाम से दो लोग हैं तो उसके आगे के लेटर लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पूनम इज द मदर इन लॉ ऑफ गौरव। अब देखिए पूनम मदर इन लॉ है किसकी? गौरव की। दैट मीन्स की गौरव की वाइफ की माँ कौन हो गई? पूनम। तो पूनम हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? अब हाउ स्वाति रिलेटेड टू गौरव। स्वाति का गौरव के साथ रिलेशन पूछा गया है। अब नोटिस करिए, देखिए एस किसकी? अक्षरा की कौन है? डॉटर है। और एस गौरी की कौन है? ग्रैंड डॉटर है। और यहां से एस अब इनकी कौन है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। नोटिस करिए, तो एक चीज समझिएगा, गौरव का अगर हम एस के साथ पूछते तो ये आंसर निकल कर आता है कि गौरव एस के ग्रेट ग्रैंड फादर है। समझ में आया? अब देखिए यहां पर कहीं पर यहां पे जो ऑप्शन दिया भी है ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, तो पहली बात तो देखिए ग्रैंड डॉटर्स डॉटर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एस का गौरव के साथ रिलेशन बनेगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर बनेगा। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और देखिए दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यहां पर ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स डॉटर मेंशन है, दैट्स व्हाई डी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसके आगे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन भी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और डायग्राम में देख सकते हैं 5 जनरेशन बनाई गई है जो नॉर्मली 5 जनरेशन एग्जाम में नहीं आती है, दैट्स व्हाई। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई ऐसा भी बनाया जा सकता है। इसका आप आंसर देख सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है उसमें ध्यान से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगर लाइन एक भी गलत हुई तो क्वेश्चन हाथ से चला जाएगा। जरा सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है गुना इज द सन ऑफ श्यामला। गुना इज द सन ऑफ श्यामला, अच्छी बात है। नेक्स्ट में आते हैं, हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। अब देखो हेमंत और मनु हमारे पास नहीं है। गुना इज मैरिड टू दीपा। गुना इज मैरिड टू दीपा हम यहां बना सकते हैं, अच्छी बात है। अब हेमंत वाला पॉइंट, हेमंत इज द फादर ऑफ मनु, तो हेमंत इज द फादर ऑफ मनु मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस लाइन को मेन डायग्राम में नहीं जोड़ सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गुना एंड मनु आर सिबलिंग। अब देखिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वैसे ही मिल गया मुझे कि गुना एंड मनु आर द सिबलिंग। तो यहां पे मैंने मनु बनाया और दोनों सिबलिंग है। तो सिबलिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये पता है कि गुना और मनु भाई बहन है, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल है ये नहीं बता सकते। अब गुना का तो पहले से पता मेल है, लेकिन मनु मेल है कि फीमेल है ये नहीं बता सकते। लेकिन जो मनु के पिता हैं वो एच हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एच को जोड़ूंगा तो नोटिस करिए यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये फीमेल हो जाएगा। ये चीज हमारे सामने कंफर्म हो गई। नेक्स्ट में आते हैं, प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा। प्रतीक ब्रदर है किसके? दीपा के, अच्छी बात है। नेक्स्ट में आते हैं, श्यामला हैज ओनली वन सन। श्यामला हैज ओनली वन सन। अब देखो यहां पर मेरे सामने श्यामला दिया हुआ है और उसका केवल एक सन है, दैट मीन्स कि ये तो एक सन है, तो ये कौन हो गई? मनु फीमेल हो गई। समझ में आया? तो मनु कैसे कंफर्म हुआ फीमेल? क्योंकि यहां पे लिखा है श्यामला हैज ओनली वन सन। रोशन इज द सन ऑफ गुना। रोशन इज द सन ऑफ गुना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रतीक इज द फादर ऑफ काल्की। प्रतीक इज द फादर ऑफ काल्की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जतन इज द सन ऑफ मनु। जतन इज द सन ऑफ मनु। बन गया। अब देखिए पूरा डायग्राम बन चुका है, सिर्फ के जो बचा हुआ है दैट मीन काल्की जो बची है उनका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। क्लियर है? बाकी पूरा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। प्रतीक हैज नो डॉटर। अब देखो यहां से कंफर्म हो जाएगा प्रतीक हैज नो डॉटर। देखो प्रतीक का कोई अगर बेटी नहीं है तो नेचुरल सी बात है ये कौन होगा? बेटा होगा। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो प्रतीक है इज द फादर ऑफ काल्की। समझ में आया? और प्रतीक हैज नो डॉटर, तो इसका मतलब है कि काल्की कौन है? वो मेल हो गया। लास्ट एंड फाइनल लाइन, हाउ इज द हेमंत रिलेटेड टू रोशंस फादर। अब देखो हेमंत का रोशंस फादर इनके साथ, तो पहले हमें देखना है हेमंत का पूछा गया। हेमंत फादर है किसके? रोशन के फादर। तो हेमंत इज द फादर ऑफ जी। तो आंसर क्या आएगा? फादर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से सॉल्व करते हैं। आर्याज मदर हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनाज
मदर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे मीनास मदर को बनाएंगे, मीना मदर, ये हो गई। थोड़ा सा नाम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, मीनास मदर हो गई। फिर आर्याज मदर हस्बैंड इज द ब्रदर। अब देखो नोटिस करना, इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ, ये ब्रदर है किसके। अब देखो यहां पे ब्रदर बन गया, ये ब्रदर है किसके, इनके, बन गया। अब हमें यहां पर आना है, आर्याज मदर्स हस्बैंड। अब देखो मदर्स हस्बैंड, तो यहां पे हमने मदर को बनाया, आर्याज मदर, तो आर्या यहां पर आ जाएंगी। नोटिस करो, आर्या मदर्स हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनास मदर। समझ में आया? तो हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक। डायग्राम एक बार ड्रॉ हो गया तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना, वंश इज द ब्रदर। अब देखो वंश को हमने यहां बनाया, वंश ब्रदर है किसका, मीना का। नेक्स्ट में आता है मीना एंड कविता, वंश इज द ब्रदर ऑफ मीना एंड कविता, तो यहां पे हम कविता को भी बना लेंगे। समझ में आया? वरुण इज फादर ऑफ आर्या, वरुण जो है वो फादर है, तो यहां पे मैंने वरुण को बनाया। अब देखो वी से वरुण भी है और वी से वंश भी है, तो दोनों वी से हैं, इसलिए थोड़ा सा लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये वंश हो गया और यहां पे मैं वरुण लिख लेता हूं, तो यू का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, यू है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वरुण इज द फादर ऑफ आर्या, ये बन चुका है। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू वंश। अब देखो वरुण का वंश के साथ पूछा गया है, तो वरुण की बहन का बेटा है, दैट मीन्स उसकी मामा हुए, तो मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। अब देखो हमारे सामने अंकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैटरनल अंकल भी सही है, तो पहला आंसर अंकल भी सही है, मैटरनल अंकल भी सही है। पहला प्रेफरेंस मेरा मैटरनल अंकल होना चाहिए था और मैटरनल अंकल ही गिवन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर अंकल भी अवेलेबल होता तो हम मैटरनल अंकल को चूज करते, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ चुका है, आंसर बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एंड क्यू आर द हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखो यहां पर पी और क्यू के बीच में हमें रिश्ता पता चल गया, हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखो यहां पर रिस्पेक्टिवली नहीं लगा है, आप अगर रिस्पेक्टिवली लगा होता तो हम ये कह सकते थे पी हस्बैंड है क्यू वाइफ है। देखो दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो हस्बैंड वाइफ का होगा, लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। पीज फादर इन लॉ। अब देखो पीज फादर इन लॉ मतलब पी के ससुर, तो यहां पर हम बना देंगे, ये पी के ससुर हो गए। आर की पत्नी, तो आर इसका मतलब मेल है, तभी उनकी पत्नी होंगी, आर की पत्नी। अब इनके पिताजी यहां पर आएंगे। इन शॉर्ट कि जो पी की वाइफ या हस्बैंड क्यू है, उनकी बहन आर के साथ शादी हुई है। समझ में आया? तो ये डायग्राम हमारे सामने बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी। अब देखो जैसे उसने बोला क्यू ब्रदर है किसका, टी का, तो टी यहां आ जाएगा और यहां पे कौन हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन ने आखिरी में क्या दिया था हमसे, हाउ इज पी रिलेटेड टू आर्स वाइफ। देखो पी का आर की वाइफ मतलब टी के साथ क्या रिश्ता है, तो आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। चेक कर सकते हैं, आंसर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वरुण इज द सन ऑफ चेतन। अब देखो वरुण इज द सन ऑफ चेतन, यहां बन गया। अब फिर आदित्य एंड चेतन आर मैरिड कपल, ठीक, तो यहां पर मैंने आदित्य बना दिया, ठीक है, मैरिड कपल। अब देखो कौन हस्बैंड वाइफ है ये नहीं पता, लेकिन हाँ सी और ए आपस में हस्बैंड वाइफ है, कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये चीज नहीं कंफर्म कर सकते। आगे चलते हैं। प्रकुल इज द ब्रदर ऑफ चेतन, प्रकुल, तो पी बनाया, इज द ब्रदर ऑफ चेतन। नेक्स्ट में आते हैं। दिव्या इज द डॉटर ऑफ अद्वितीय, दिव्या इज द डॉटर। अब देखो यहां पे मैं दिव्या को बनाऊंगा, डॉटर है किसकी, आदित्य की। फिर आगे कह रहा है सुमन इज द ब्रदर ऑफ वरुण, सुमन इज द ब्रदर ऑफ वरुण। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू वरुण। देखो दिव्या का वरुण के साथ पूछा है तो नेचुरल बात है सिस्टर आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, सिस्टर इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सिस्टर है। तो था ना आसान। देखिए ब्लड रिलेशन का हर क्वेश्चन आपके लिए इजी है, बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट बनेगा। फैमिली ट्री जितने अच्छे से समझ जाएंगे और बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आंसर आ चुका है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने पैसेज बेस्ड ब्लड रिलेशन कंप्लीट कर लिया, तो इस क्लास में ब्लड रिलेशन का मैक्सिमम हिस्सा कवर अप हो चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।